सलोक जी जंत के ठाकराय आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। हे सर्वव्यापी परमात्मा, हे जीव जंतुओं के ठाकुर, आप स्वयं ही सब में विराजमान हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, स्वयं आप ही सब में दिखाई देते हो और कोई नहीं दिखाई देता। अष्टपति आप कथे आप सुनने हार। आपे एक आप विस्तार। जातिस पावे ता सृष्ट उपाय। अपने पाणे लय समाए। तुम ते पिन नहीं किछ होए। आपन सूत सब जगत परोए। जाक्यो प्रभ जियो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत्का बेता। नानक सगल सृष्ट का जेता। हे प्रभु, आप स्वयं कथा करते हो और आप स्वयं ही सुनाते हो। आप ही एक हो, स्वयं ही अनेक हो। हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हो, अपनी इच्छा से अपने में लय कर लेते हो। हे प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता। आपने सारे संसार को अपने सूत्र में पिरोकर रखा हुआ है। हे प्रभु, जिसको आप स्वयं समझाते हो, वही दास सच्चा नाम प्राप्त करता है। वह दास सबको एक दृष्टि से देखता है और अकाल पुरुष की असलियत को जानने वाला होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को जीतने वाला वही दास है। जी जंत्र सब ताके हाथ। दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोई न मारे। सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहा को जाए। सब सर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ। अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार। नानक दास सदा बलहार। परम पुरुष परमात्मा के हाथ में ही इस संसार के सब जीव जंतु हैं और वही दीन दयाल प्रभु अनाथों का नाथ है। प्रभु जिसको रखता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वह जीव मृतक के समान है जो उस प्रभु को अपने हृदय से निकाल देता है। उस प्रभु को छोड़कर कोई कहाँ जा सकता है? दूसरी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कोई जाए? सबके सिर पर एक वही परम पुरुष परमात्मा है। उस प्रभु की जिसके हाथ में संसार के सब प्राणियों की युक्तियां हैं। हे प्राणी, तुम उस प्रभु को अपने अंदर व बाहर साथ साथ समझो। वह प्रभु गुणों का भंडार है, अनंत है और अपार है। गुरु नानक जी कहते हैं, हम सदैव उस प्रभु के ऊपर अपने को न्योछावर करते हैं। पूरन पूर रहे दयाल। सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप। अंतर जामी रयो व्याप। प्रतिपाले जियन बहु पात। जो जो रच्यो सो तिसे त्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए। भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या। करन हार नानक एक जान्या। वह दयाल प्रभु पूर्ण परमेश्वर सर्वव्यापी है और सब पर कृपालु है, कृपा निधान है। वह प्रभु अपने कर्तव्य आप स्वयं ही जानते हैं। अंतर्यामी प्रभु सर्वव्यापी हैं। वह प्रभु सांसारिक जीवों की अनेक प्रकार से पालना करते हैं। उस प्रभु ने जिन जिन जीवों की उत्पत्ति की है, वह जीव उस प्रभु का ध्यान करते हैं। वह प्रभु जिसको चाहता है उसे अपने साथ मिला लेता है और हरि के गुण गाकर उसकी भक्ति करता है।
अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास धारण करने के बाद परमात्मा का ध्यान करता है। गुरु नानक जी कहते हैं, वह यह भी जानता है कि एक प्रभु ही ऐसा कर सकता है। जन लागा हर एक नाय, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक क्यों सेवा बन आए, हुक्म बूझ परम पद पाए। इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिए निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैर, आन दिन पूजे है गुर के पैर। एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप पह मेले। जो भक्त एक हरि के नाम में हरि भक्ति में लगा रहता है, उसकी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त को तो सिर्फ हरि भक्ति की ही लगन होती है और उसी से उसकी शोभा होती है। उस प्रभु के आदेश से ही हरि नाम का परम पद प्राप्त होता है। भक्त के मन में प्रभु भक्ति से ऊंचा कोई विचार हो ही नहीं सकता, जिसके हृदय में प्रभु आप बसे हुए हैं। भक्त मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और किसी से बैर नहीं रखता और रात दिन उस प्रभु के चरणों की पूजा करता रहता है। प्रभु की भक्ति करने वाले इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी होते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे भक्तों को स्वयं अपने साथ मिला लेते हैं। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देह का करो हो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का इहे सुआओ। 8 पहर प्रभ पेख हो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो हो, मन इच्छे नानक फल पावो। हे प्राणी, साधु संगति कर और आनंद प्राप्त कर और उस परमानंद प्रभु के गुण गाओ, उसकी भक्ति करो। हे प्राणी, राम नाम जो तत्व वस्तु है उस पर विचार करो और अपनी इस दुर्लभ मनुष्य देह का उद्धार करो। हे प्राणी, साधु संगति में अमर करने वाले वचन सुन और प्रभु भक्ति कर, हरि के गुणों को जप। यही प्राणी के उद्धार का एकमात्र साधन है। हे प्राणी, 8 पहर प्रभु को निकट देख, अर्थात 8 प्रहर प्रभु का ध्यान कर। इसी से तेरा अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा। हे प्राणी, प्रभु के यह उपदेश सुन और उनको अपने हृदय में धारण कर। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्राणी, अगर तुम ऐसा करोगे तो अपनी हर इच्छा के फल प्राप्त करोगे। हलत पलत दोयले हो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिखिया। मन तन नाम जपो लिव लाहे, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभ से खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माए, नानक बहुर न आवे जाए। हे प्राणी, अगर तुम्हें अपने लोक और परलोक दोनों को सफल करना है, संवारना है, तो राम नाम को अपने हृदय में धारण कर लो। हे प्राणी, पूर्ण गुरु की शिक्षा भी पूर्ण होती है। जिस प्राणी के मन में यह शिक्षा बस जाती है, उसने सत्य की परीक्षा कर ली है, अर्थात परम पुरुष परमात्मा को परख लिया है। हे प्राणी, तू भी तन और मन से उस प्रभु का नाम जप, ताकि दुख दर्द और मन का भय सब दूर हो जाए।
हे प्राणी, सबसे ऊंचा और सच्चा व्यापार सिर्फ नाम का ही व्यापार है और तू भी यह सच्चा व्यापार कर। यही तेरे लोक और परलोक में साथ जाएगा और तेरा बेड़ा पार करेगा उस प्रभु के दरबार में। हे प्राणी, एक नाम, केवल नाम के टेक ही अपने मन में धारण कर। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब हे प्राणी, तो इस 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ते आए। निरपौ जपे सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छूटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन क्यों कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। हे प्राणी, उस प्रभु से दूर होकर तू कहाँ जाएगा? उस प्रभु का ध्यान करके ही तो प्राणी का उद्धार होता है। जब कोई निर्भय होकर उस प्रभु का जप करता है तो उसके मन के सब भय दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं और प्रभु की कृपा से वह प्राणी छूट जाता है। जिसको प्रभु रखता है उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और प्रभु का नाम जपने से सुख प्राप्त होता है। उस प्रभु का नाम जपने से चिंता मिट जाती है, अहंकार दूर हो जाता है और प्रभु के उस सेवक की कोई बराबरी नहीं कर सकता। गुरु नानक जी कहते हैं, जिसके ऊपर उस प्रभु की कृपा है वह शूरवीर गुरु उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा है, उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। मतपुरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सुहोत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। वह हरि जिसकी बुद्धि पूर्ण है, जिसकी दृष्टि अमृत तुल्य है, उस गुरु के मात्र दर्शन से संपूर्ण सृष्टि का उद्धार हो जाता है। जिस हरि के अनुपम कमल रूपी चरण हैं, उसके दर्शन फलदायक हैं और उसका स्वरूप भी सुंदर है। उस अंतर्यामी परमात्मा की सेवा धन्य है और धन्य है वह सेवक जिसकी सेवा स्वीकृत हो गई है। जिस प्राणी के मन में हरि बस जाता है वह कृतार्थ हो जाता है और उसके निकट काल नहीं आता। गुरु नानक जी कहते हैं कि साधु संगति में हरि का नाम ध्यान करने से ऐसा साधु अमर पदवी प्राप्त कर अमर हो जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।